बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर माया कहानी की एक नई एपिसोड, एक नई कहानी और एक और कहानी का जो रुख है वो आपको सामने लेकर हाजिर हैं। आज इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आज की कहानी आपको सुनाएं, आज फिर यही बताऊं कि एक और बाप आया है आज के प्रोग्राम में, यही बताने कि मैं अपनी बेटी से 1 साल से नहीं मिला। लेकिन इनकी कहानी थोड़ी सी और मुख्तलिफ है। पिछले जो कहानी आई थी उसकी क्या कहानी थी, लेकिन वो तो अगर आपने एपिसोड मिस कर दिया है तो आप जरूर जाइए न्यूज़ वन के यूट्यूब चैनल पर और जाकर सब्सक्राइब कर कर वो एपिसोड जरूर देखिएगा जो कि पिछले हफ्ते आई थी। आज माया कहानी में आज जिसकी कहानी है वो है मोहसिन। मोहसिन ने हमें क्या वीडियो भेजी, आइए पहले वो वीडियो मैसेज देखते हैं सब मिलकर। अस्सलाम वालेकुम माया आपी। मैं आपके प्रोग्राम में आना चाहता हूँ और अपने ससुराल वालों की जुल्म की दास्तान कुछ सुनाना चाहता हूँ। पिछले 1 साल से मैं अपनी बच्ची से नहीं मिल पाया, तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह क्या मेरी बच्ची से मेरी मुलाकात हो जाए, मिल जाए मुझे। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका और तमाम उन लोगों का जिन्होंने माया कहानी और न्यूज़ वन पर अपना भरोसा बनाकर रखा। माफ कीजिएगा। और साथ साथ अगर आप भी समझते हैं मजीद लोग जिनको देखकर और लोगों को हिम्मत बढ़ रही है और एक भरोसा बन रहा है माया कहानी और न्यूज़ वन पर, मैं चाहूंगी कि आप हमें माया कहानी फेसबुक पेज पर फॉलो करें, हमारा ट्विटर का पेज पर हमें फॉलो करें, और अगर कोई कहानी है तो जरूर हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे राब्ता करें। आइए चलते हैं मोहसिन की तरफ, जो इस वक्त मौजूद है कराची में अपनी वालदा के साथ। और मोहसिन की कहानी क्या है, इससे पहले कि मोहसिन अपनी बात शुरू करे, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि आज की कहानी की कुछ ऐसी एक बात मुझे पता है जो मैंने शायद सिर्फ फिल्मों में देखा हो, सिर्फ फिल्मों में। हाँ, शायद मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा जो मेरी पर्सनल जिंदगी में हुआ है, लेकिन वैसे उससे ना पहले ना उसके बाद मैंने सिवाय ड्रामों और फिल्मों के वो कभी नहीं देखा। वो क्या है ये तो मोहसिन ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मोहसिन आप मुझे क्लियरली आपकी सुन आवाज़ सकते आती हैं? है? जी, जी। जी। मोहसिन बहुत शुक्रिया हमारी टीम से राब्ता करने के लिए। अब अपनी कहानी कहां से शुरू करना चाहेंगे? मेरा नाम मोहसिन रज़ा है। मेरी शादी 23 मई 2015 को, ये शादी मेरी बाबू और मामी ने करवाई थी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मोहसिन, थोड़ा सा हैंड्स फ्री को आगे पीछे कीजिएगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ हेलो, रही है। जी बोलिए। जी मोहसिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, जी अब क्लियर है। हेलो। अब बोलिएगा जरा। हाँ जी, अब थोड़ी बेहतर है। जी, जी, जी आ रही है। फरमाइए। जी। ये मेरी अब शादी बताइए मोहसिन। 2015 23 मई हाँ 2017 को हुई थी। जी, जी। ठीक है। जी जी बोलिए, बोलिए बोलिए। जी, मेरे ख्याल है मोहसिन को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। इससे पहले कि हम मोहसिन की कहानी शुरू करें, मैं आपसे छोटा-सा वक़्फ़ा लेने की इजाज़त चाहती हूँ। और आज की कहानी मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि ये फ़िल्मों में और ड्रामों में देखा था। जो मोहसिन के साथ हुआ है ना, एक ऐसा वाक़या जिसने मोहसिन की पूरी ज़मीन, पूरा वजूद, सब कुछ हिला के रख दिया था, वो ऐसा वाक़या था। लेकिन बेहतर होगा कि मोहसिन खुद अपनी आवाज़ और अपना वाक़या जिससे वो खुद गुज़रे हैं, वो खुद बताएँ। लेकिन इस वक़्फ़े के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। देर से आने के लिए थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व कर लिया। आप लोगों का साथ हमारे साथ रहा। इस वक़्फ़े से पहले हमारी बात हो रही थी मोहसिन से, जो कि डिस्कनेक्ट हो गई। आइए मोहसिन के पास चलते हैं और मोहसिन से पूछते हैं मोहसिन की कहानी कब से शुरू हुई? जी मोहसिन, ओवर टू यू, फरमाइए। जी। जी, मेरी शादी 2015 23 मई को तय पाई, जो कि मेरे मामू और मामी ने करवाई थी। मैं बलीगढ़ रहायशी था और जो सकीना इकबाल थी, मेरी साहबा वाइफ, उनका नाम सकीना इकबाल है, तो वो थी पंजाब चुरंगी की। तो ओके। मामू और मामानी हमारे घर पे बहुत चक्कर लगा रहे थे कि लड़की अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है।
तो मेरी वालिदा ने बोला अगर आप हमें समझ में आती है तो हम कर लेते हैं। तो उन्होंने ठीक बहुत है। फोर्स करने के बाद मेरी वालिदा को जी, जी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, थोड़ा-सा मेरी माइक आवाज़ आ रही है जो आपको? है ना माइक जो माइक्रोफ़ोन है ना, वो थोड़ा-सा दूर कीजिए, थोड़ा-सा दूर कीजिए। जी। ठीक है, अब सही है? आ रही है आवाज़? जी, बहुत बेहतर है, शुक्रिया। तो आपकी जो शादी हुई थी वो जो रिश्ता देखा था वो गैर थे या जानने वाले थे या रिश्तेदार थे? नहीं, गैर थे, ये थे मामी के जानने वाले थे। हमारी मामानी है, उनके अच्छा, जानने वाले थे। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि अब मामी-मामानी के कहने पे हमारी वालिदा राज़ी हो गए इस रिश्ते को। फिर ठीक। शादी तो हुई, तो उन्हें निकाह के टाइम पे उन्होंने बोला कि हम लिखवाएँगे 5 लाख रुपए। तो इस बात पे मैं मना किया कि भाई मेरी गारमेंट्स की जॉब है और 12,000 रुपए सैलरी है मेरी, तो मैं 5 लाख रुपए कहाँ से दे सकता हूँ? तो उन्होंने बोला नहीं, हक़-महर जो आपका दिल करे आप वो हक़-महर लिखें। उसके अलावा 5 लाख इस सूरत में लिखेंगे, हम आपको दुबई भेजेंगे। अगर दुबई जाने के बाद आप बदल जाते हो या दूसरी शादी करते हो या हमारी बहन को तलाक देते हो, तो उस सूरत में आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेंगे। तो इस बात पे मैं ये मेहर एग्री नहीं के हुआ। अलावा लिखवाए थे उन्होंने? ये मेहर के अलावा लिखवाए थे उन्होंने? नहीं, ये सूरत जी, महर के अलावा ये बात है कि दुबई जाने के बाद अगर मैं सेट होता हूँ, सेट होने के बाद जो है, मैं को अगर बहन को छोड़ता हूँ या दूसरी शादी करता हूँ, तो उस सूरत में मुझे देना थे। और आपको तो दुबई ये मैंने लोग खैर इस भेज रहे थे? चीज़ से मना कर दिया कि देखिए जी, दुबई ये भेज रहे थे, लेकिन जब दुबई जाने लगा तो उसका भी खर्चा मैंने ही किया। वीज़े का, पासपोर्ट का जो भी खर्चा था वो भी मैंने ही अपनी जेब से किया। नाम इनका हो गया कि जो इन लोगों ने दुबई भेजा मेरे को। तो ठीक है। लड़का शादी हुई, शादी के अगले ही रोज़ वलीमा भी नहीं हुआ था, अगले ही रोज़ घर पे तोड़-फोड़, हंगामा-आराई, गाली-गलौज, फहाशा-फहाशा गालियाँ बकना शुरू। क्या मसला है? मैंने अपने साले को बोला, मुर्तज़ा बेग नाम है उसका, बाबर कहते हैं। उनको फ़ोन किया मैंने, उनसे बोला कि बाबर ऐसा-ऐसा मसला है, हाँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये वो थोड़ा-सा इसका बीवी का मसला है, ये मसला है। मैं कहा ऐसा कैसा बीवी का मसला है जो घर के तोड़-फोड़ करना और हंगामा-आराई करना, गालियाँ बकना बकना, ये कौन-सा कैसा बीवी है? तो तो उन्होंने ये जो समझाया, था फिर ये शादी के 2-4 अगले दिन दिन एक से आपकी बेगम को हुआ? ये दौरा जो पड़ता था उनको आपकी वाइफ को पड़ता था? जी, 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 जी। जी, तो घर अच्छा। पे तोड़-फोड़ और आप करना, मेरी जिन्होंने वालिदा को शादी मारना, कराई लातें उन्होंने कहा मारना, ये बीवी दरवाज़े का तोड़ना। मसला है। ठीक है, और ठीक है। हाँ, मैंने वो शादी करवाई, वो साइड पकड़ ली कि हमने शादी करवा दी, हमने क्या करें, हम यो कर अबे भाई, मैंने उनको बोला कि भाई आपने मुझे फँसा दिया। अब आके आप देखें, आपके राइट, जानने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, आप लोगों ने इस शादी के एवज़ आपने उन लोगों से 50,000 रुपए लिए हैं। ठीक है। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, उन लोगों बिल्कुल ने आ रही है, 50,000 रुपए बिल्कुल आ लेके रही है। उन लोगों ने 50,000 रुपए लेके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर उसके बाद ये है कि जब रात को मैं अक्सर उठता था, नींद आँख खुल जाती थी नींद से, तो फ़ोन पे लगी हुई हैं, व्हाट्सएप पे कर रही हैं, तो पूछे तो किससे कर रही हैं? भाई से कर रही हूँ, बहन से कर रही हूँ। फिर दिन गुज़रते रहे। एक दिन वो खुद ही उन्होंने बोल दिया कि मैं जो है ना एजाज़ी नामी शख़्स से मोहब्बत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ, मेरे घरवालों ने ज़बरदस्ती करवा दिया, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो मैंने उनको बोला कि जब अगर आप मुझे पसंद नहीं करती थीं या शादी नहीं करना चाहती थी मुझसे, तो आपने क्यों हामी भरी? तो मैंने कि मेरी माँ बीमार हो गई थी, तो मेरी माँ ने बोला कि जो है ना क्या कहते हैं कि शादी कर लो, वरना मेरे वो ये है, वो है, हज़ार बातें निकालना शुरू कर दी। ओके। तो ये शादी भी 2 महीने के अंदर-अंदर हुई है। उनकी वालिदा ने 2 मेरी वालिदा महीने को के बोला कि जो है ना मेरी अंदर-अंदर तबीयत शादी हुई है जो या था 2 महीने शादी चली? नहीं, नहीं, 2 महीने के अंदर-अंदर शादी हुई है। तो अच्छा, मेरे ठीक है, बेटे ओके। दुबई में, मेरे 2 साले हैं, वो दुबई में होते थे। वो जी, हाँ, तो वो दुबई में होते थे, तो उन्होंने बोला कि जो है ना हमारे बेटे दुबई से आ रहे हैं, छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं, तो वह छुट्टी पे आ रहे हैं, तो इसी दौरान हम शादी ही कर लेते हैं। तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी, तो उन लोगों ने बहुत बोला कि कोई मसला नहीं है, ये नहीं है। फिर भी हमने ना करते-करते, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सब रस्मात और
अच्छे तरीके से हमने सब निभाया और जो प्रोसेस ठीक है। चलता है वो सब हुआ। और इनके जहेज एंड तक जहेज इनका नहीं पहुंचा। उन्होंने बोला हम पहुंचा रहे हैं बस आधे घंटे में 2 घंटे में, कर करा के हुँ, बारात का हुँ, टाइम हो गया, कोई जहेज नहीं आया इनका, सिर्फ सिवाय एक ठीक अलमारी है। के बेड के, एक अलमारी था, एक बेड था और प्लास्टिक नीचे बिछाते हैं वो थी और एक स्त्री स्टैंड था। इसके अलावा कुछ भी नहीं आया। खैर बेड के साथ गद्दा था और 2 पिलो थे और एक बेडशीट थी। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या तीनों आप बात अपनी वाइफ़ को कितने अरसे पहले तो बताइएगा आपकी शादी रही मोहसिन? ये बताइएगा कितने अरसे तक आपकी शादी रही? शादी तो मेरी रही है 4 साल तक, लेकिन 4 साल में सिर्फ मैं उनके साथ रहा हूँ बामुश्किल 6 या 7 महीने। हैं? 6 या 7 महीने उनके साथ रहा हूँ मैं। फिर हमारे जी, 4 साल में सिर्फ ये ये 6 या कैसे? 7 महीने उनके साथ रहा हूँ। तो मेरे घर पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो घर पे बड़ा हंगामा आराई करती थी, अम्मी को, घर वालों को तोड़-फोड़ करना, फिर मेरी वालिदा बैठी हुई है, तो इनकी तबीयत बीपी का मसला था, इनको इनकी उम्र का तकाज़ा भी है थोड़ा। तो मेरी वालिदा ने बोला कि आप जो है ना अपना देख लें अलग, ठीक है? फिर मैं चला गया अलग। अच्छा, उसके बाद तो इनको बकौल आपके फिर मोहसिन आपने बताया कि शादी के अगले दिन से इनकी तबीयत खराब होने लगी थी, करेक्ट? ऐसा ही बताया आपने? कि शादी के अगले दिन से ही इनकी तबीयत जी, जी, खराब जी। होने लगी थी। जी, तो कितने अरसे तक ये तबीयत आप और आपकी वालिदा सब लोग बकौल आपके बर्दाश्त करते रहे ये कि जब आपकी वालिदा इस स्टेज पर आ गईं कि भई तुम अलग हो जाओ? ये कितने अरसे तक? ये बहुत मुश्किल से 1 महीना या 1.5 महीना बर्दाश्त किया। फिर मेरी वालिदा ने बोला कि आप अलग हो जाएँ। फिर मैंने अलग किराए का मकान लिया, वहाँ पे भी इनका यही था। तो मेरी गाड़ी खड़ी होती, वहाँ से पेट्रोल निकाल लेती गाड़ी में से, मैं अपने आप को आग लगा रही हूँ, ये कर रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लिया, कमरे बंद कर लिया। मकान मालिक परेशान आ गया। मकान मालिक ने बोला कि भाई आप ये मकान खाली कर दीजिए। तो बहुत अरे! रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन लोगों ने नहीं माना। तो इन लोगों ने ठीक है। जी। तो फिर इनका बड़ा भाई जो है बाबर जिनका नाम है, वो थे। उन्होंने बोला कि जो है अ, हम आपका सामान उठा के हम हमारे घर पे पंजाब चौरंगी पे ऊपर का एक कमरा खाली है, आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाएँ। ठीक है। तो अच्छा, मैंने कहा चलिए ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अगर देखें अगर ज़िंदगी ठीक है। गुज़ारनी है, अगर उनको बेहतर लगता है वहाँ पे, चलिए हँसी-खुशी रहेंगे, चलो ठीक है, जैसा वो चाहते हैं हम वैसा कर लेते हैं। तो सामान लेके वो ओके, यहाँ पर आ गए पंजाब चौरंगी पर। ठीक है। तो फिर ये इनके लग गई जॉब करनी है, जॉब करनी है, जॉब करनी है। किया जॉब का कि नहीं भाई जैसा भी चल रहा है, जो भी है, आप घर सँभालो, मैं बाहर का सँभालूँगा, जो है दाल रोटी, चटनी रोटी, आप जो है इज़्ज़त से घर पे बैठो, मैं आपको पूरा करूँगा। नहीं मैं जॉब करूँगा, ठीक ये है। करूँगी, वो मैं बहुत मुश्किल से फिर इन लोगों को धमकियाँ आने लगी, सियासी हुँ, जमातों की धमकियाँ आने लगी मेरे पास, फ़ोन आने लगे और लड़कों ने रोकना शुरू कर दिया मेरे को पंजाब चौरंगी पे, मलिर पे। अ, हुँ। खूब मेरे को डराया, धमकाया। फिर तो उसके बाद मेरे डराते-धमकाते तो क्या क्या चाहते थे? मोहसिन सुन रही हूँ आपकी बात। तो धमकाते थे तो क्या चाहते क्या थे? धमका प के क्या प्रेशर बिल्ड कर रहे थे? अ, ये मैं यही बात उनसे पूछना चाह रहा था कि ऐसा क्या वजह है, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हो, तो आप मुझे क्लियर बताओ, ताकि आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश। ठीक है ना? रास्ता हम चेंज कर लेते हैं लेकिन अगर आप हम भी तो कह हमारी जगह रहे हैं खुश नहीं हो। फिर बट मोहसिन बट तकरीबन मोहसिन 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 आपने बोला कि उन्होंने सेकंड डे ही या बहुत ही शादी के कुछ दिनों में ही आपको कह दिया था कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, ऐसा ही है ना? फिर भी जी, फिर भी मैंने उनको साथ रखा, उनको मैंने ठीक जिनका दिमाग मिलाने की कोशिश की, शायद पुराने लम्हात, शायद पुरानी ज़िंदगी भूल जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनको मैंने हर चीज़, हुँ, हर खुशी देना चाहिए, हर चीज़, हर तरीके से मैंने उनको उनके साथ कोऑपरेट किया, लेकिन वो नहीं समझी वो। तो खैर ओके। तो जब आप फिर पंजाब यहाँ से चौरंगी सामान पे शिफ्ट हो गए चौरंगी अपने लेकर आ ससुराल गए, वालों जैसे के मैंने कहने पर, मोहसिन, मोहसिन मेरी बात सुनिएगा। जी, जब आप पंजाब जी, चौरंगी पर जी, ट्रांसफर हो गए
आपने शिफ्ट कर लिया अपने ससुराल वालों के कहने पर, तो इस अब कितना टाइम गुजर चुका था आपकी शादी को दोनों की? तकरीबन तकरीबन 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। 2 महीने भी तो पूरे 2 नहीं हुए महीने थे। में ही आप पंजाब चौरंगी पे ट्रांसफर हो गए। तो अब मुझे ये बताइए, जो आपको धमका रहे थे, तो लोग क्या तो मतलब बोलते क्या थे? फ़ोन कर उनके अल्फाज क्या होते थे? अ, हर मैं चैनल पे तो ये अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता, गाली-गलौच और जो है ना, "तू इंसान बन जा, वरना हम तेरे को मार देंगे, हम ये कर देंगे।" अबे भाई मारना है, आ जाओ सामने, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ठीक है, जो करना है। तो जो उसको तंग करता है तो उसको छोड़ दे, तो ये कर दे। अबे भाई ठीक है, अब मैं अच्छा, शाम में जाके उनको अच्छा, तो पूछूँ, ये हाँ भाई कहा ऐसा-ऐसा मसला जाता हुआ था है, कि वो बता उसको दो छोड़ दे। कोई। जी, ये कहा जाता था कि तू कुछ उसको छोड़ दे। तो जी, वो सकीना को छोड़ दे तू। तो अच्छा, खैर उस सकीना दौरान जब आपकी। सामान उठाने आए तो इनकी तबीयत और ज़्यादा हुँ, बिगड़ गई। जी, इनके भाई लोग आए सामान उठाने ठीक के है, लिए, इनकी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई। तो इनको हम लेके ठीक है, गए डॉक्टर के पास। तो ये थी ठीक है। अ, प्रेग्नेंट थी 1 हफ्ते से, 1 हफ्ते के से थी ये। प्रेग्नेंट थी, 1 हफ्ता हुआ था अच्छा, इनको, 1 हफ्ता तकरीबन हाँ, 8 या 9 दिन हुए थे इनको प्रेग्नेंट थे। प्रेग्नेंसी के 9 अच्छा, 8 या 9 दिन हुए थे इनको। तो ये वहाँ ओके। चली गई। तो ये आपको भैया के कैसे बोलने पता की कि आ गए भाई 7-8 दिन हो गए थे? क्योंकि ये शादी डायग्नोज़ ये जो होता है वो तकरीबन कुछ ये वीक्स बाद होता है, तो नहीं, 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 डाइवोर्स तो मेरी अभी हुई है 2019 में, अगस्त 2019 में हुई है। मैं डाइवोर्स की तो बात नहीं मैं कर आपको रही। बता रहा हूँ। मोहसिन मोहसिन, मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे हैं कि वो कुछ दिन की प्रेग्नेंट थी, तो कुछ दिन का कैसे पता चला कि वो कुछ दिन प्रेग्नेंट हुआ है उनको? क्योंकि कुछ वीक्स बाद पता चलता है प्रेगनेंसी का ये तो यूजुअली। तो जी, जी। तो ये तो मुझे इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। जो उन्होंने मुझे बोला कि 5 या 6 दिन, 9 दिन की थी, मैंने तो उनकी बात पे अमल किया क्योंकि मैं एक मर्द ज़ात हूँ, मुझे तो इस बारे में ठीक है, ज़्यादा इल्म नहीं है। ठीक है, ठीक है। मुझे इस बारे में ज़्यादा उसके बाद इल्म नहीं है। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा है। ठीक, उसके बाद ये चली गई वहाँ पर, फिर उन्हें जॉब का था, जॉब मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपका अ दिमाग अगर फ्रेश होता है जॉब करने से तो ठीक है, आप जॉब कर लो। फिर ये बलोच कॉलेज में चेकअप है, ना के बराबर में, चेस वैल्यू, सॉरी, चेस वैल्यू में ठीक है, आई थिंक चेस अप है या चेस वैल्यू, ज़हन से निकलना है मेरे अभी। तो ये वहाँ पे हुँ, जॉब पे लग गई। तो इनको रात को अच्छा, पिक ठीक करने है, में मैं जाता था, जाती हुई खुद थी, ठीक है, तो रात को पिक करने मैं जाता था इनको। तो अक्सर मैं देखता सही है। था ये कभी किसी लड़के के साथ बाइक पे होती थी, कभी किसी लड़के के साथ बाइक पे होती थी, तो मैंने इनके घर पे कंप्लेन की। तो 22 रमज़ान रात थी, 22 रमज़ान, नेक्स्ट डे मोहसिन 21 यहीं पे रमज़ान अपनी थी। बात रोकें, मोहसिन यहीं तो पर अपनी बात रोकिएगा। 22 रमज़ान, 22 रमज़ान कौन-सा सन? 2016, 2016। 2016 का 22 रमज़ान। ठीक है, वो रमज़ान मेरे लिए भी बहुत बड़ा था, क्योंकि अमजद भाई की शहादत हुई थी। 22 रमज़ान 2016 को मोहसिन की ज़िंदगी में क्या हुआ? इस वक़्फ़े के बाद हमारे साथ रहेगा। हाँ, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत-बहुत शुक्रिया। वक़्फ़े पे जाने से पहले मोहसिन अपनी 22 रमज़ान 2016 की एक बात कर रहे थे, और उसी के साथ-साथ जो मैं प्रोग्राम के शुरू में बोला था कि मोहसिन के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जो मैंने शायद अपनी पर्सनल ज़िंदगी में देखा, या फिर मैंने फ़िल्मों और ड्रामों में देखा। लेकिन पता ये चला कि अभी वक़्फ़े में जब हम गए हुए थे, तो मोहसिन ने टीम के साथ, जो कि हमारे न्यूज़ वन की सारी टीम है, उनके साथ एक और नया राज़ शेयर किया। ये सब बातें और बात जहाँ से मुनक़ता हुई थी वहीं से जोड़ते हैं। जी मोहसिन, 22 रमज़ान 2016 को क्या हुआ था, या आप क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ कंटिन्यू। और जी, तो उसके बाद ये जॉब पे लग गई, तो पिकअप ड्रॉप पे करता था, तो इनको घर छोड़ने में आया तो फिर और मैं भाया एक सबसे इम्पोर्टेंट और आपको बात बताना चाहता हूँ जो मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक, और मैं किस तरीके से वो घूँट पिया, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस औरत के लिए मैंने सब कुछ किया। हर इसका बात मानी, हर चीज़ इसका कहना माना। इसने
इसने कहा गारमेंट्स की जॉब छोड़ दो, मैंने गारमेंट्स की जॉब छोड़ दी। इसने बोला यहाँ पे आना छोड़ दो, मैंने वहां जाना छोड़ दिया। मेरी माँ से इसने दूर कर दिया। मैं सिर्फ इसकी खुशी की खातिर मैं दूर हो गया। मैं कि सिर्फ तुम खुश रहो। मेरी वालिदा ने बोला, मेरी माँ ने, वो बैठी हुई है, बोला कि बेटा तुम खुश रहो। तो इनके इसके कहने पे मैंने अ, इसका कहने पे मैंने मानी। तो इसमें राइट। गारमेंट्स जॉब छोड़ दी मैंने। गारमेंट्स जॉब छोड़ने के बाद मैं यहाँ वहाँ भटका बहुत। मैं फिर आखिरकार मुझे फूड पांडा में जॉब मिल गई। फूड पांडा में ठीक जॉब है। कर रहा था मैं। फिर एक मरतबा मैं एक राइड लेकर मैं किसी फ्लैट पे गया, क्या पंजाब चौंकी के आगे है, डी ब्लॉक में ठीक। फ्लैट का नाम और एड्रेस तो आई थिंक मेरे को डी ब्लॉक डी था। तो फ्लैट अच्छा। का नंबर आई थिंक मुझे सही से कंफर्म नहीं रहा अभी तक। तो मैंने अच्छा। ब्लॉक डोर लॉक किया। डोर लॉक करने के बाद ऑर्डर था पिज्जा। तो मैं पिज्जा में जैसे ही इनको डिलीवर करना चाहा तो सामने से देखा वो मेरी वाइफ आई, और उनकी कंडीशन देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि ये क्या देख लिया मैंने। ये क्या, वो जो उनका ड्रेसिंग, जो एक अजीब, वो देख के मैं जो ना अजीब सा मेरा एक डूब मरने का मकाम हो गया। फिर भी मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया और बहुत खून का घूंट पी के मैं इसके घर पहुंचा। मैं इसके घर पे जाके कंप्लेंट की, इसके भाई को बताया। तो मोहसिन, आप क्या कह रहे हैं? आपने फूड पैंडा पे जब जॉब की तो आप एक जगह डिलीवरी करने गए, जैसे कि दीगर हमारे भाई जो हैं जाकर डिलीवरियां कर रहे होते हैं, फूड पहुंचा रहे होते हैं। आप ऐसे ही कहीं डिलीवरी देने गए थे और वहां पर दरवाजा खोलने वाली आपकी बेगम थी किसी और घर में? जी, घर में, वो भी उनका एजाज नामी शख्स का वाला उसका घर था। ऑर्डर देने वहां पे गया मैं। तो उस दौरान फिर वहां से अंदर से एक लड़का निकला और दो लड़के, फिर उसने मुझे पकड़ा। फिर एक और निकला, उन लोगों ने मुझे मारा, ठीक ठाक मुझे मारा। और इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी ये है, मेरे पास मौजूद है। मैं आपको ये डिटेल बताऊंगा इसकी भी। तो फिर मैं मारा इन लोगों ने। मैं उसी फटे पुराने कपड़ों में उसके घर गया, उसके अपने सालों के बाद दिखाया जाके। मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी कहानी है। तो उन लोगों को बोला कि नहीं, तुम हमारा जो ना बहुत बड़ी बात बोली कि हमारी बहन गलत नहीं हो सकती। उन लोगों ने भी मुझे मारा। उन लोगों ने मुझे मारा। फिर मैं जिना गया। जिना में ये टांके, यहाँ पे टांके आए, सर पे टांके आए थे मेरे। और वहां से रिपोर्ट करवाई। फिर वहां से जो है ना, फिर दोबारा इन लोगों ने मुझे पकड़ा और फिर ये मेडिकल रिपोर्ट फाड़ी और ये बहुत मेरे साथ किया। फिर वहां से मेरी बाइक वाइक छीन के मुझे फिर पंजाब चौरंगी से मैं वलीर तक पैदल गया हूँ। मेरे ना जेब में वॉलेट वॉलेट वगैरह कुछ भी नहीं। मोबाइल छीन लिया मेरा। मोटो E4 मोबाइल था मेरा। और उस समय मेरे पास 25,500 रुपए कैश थे जो मेरे वॉलेट में थे, जो मुझे जैस कैश करवाना होता था फूड पांडा में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो जी हाँ। राइडर राइट मारता है, जो उसकी आती है, जी, तो वो हमें शाम को जो है ऑफ करने के बाद हमें वो पैसे जैस कैश करवाना पड़ते हैं। वो सब इससे छीन करवाना लिए पड़ता। मुझसे। फिर यहाँ से करेक्ट। वहां तक पैदल गया। जी। ओह फिर माय उसके गॉड। उसके बाद मैंने ये उसकी ये कंप्लेंट करवाई मैंने, दरखास्त दी, ये एप्लीकेशन दी, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई गई। और ये तस्वीरें मैं शायद मीडिया पे शो नहीं कर अच्छी कर सको, हो ना हो। ये तस्वीरें हैं, बहुत सारी ऐसी प्रूफ है मेरे पास। मोहसिन, मोहसिन मेरे भाई, एक एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, और वो ये है कि जब मैं ना अभी तक उधर फंस गई ना, मतलब मैं उधर बिल्कुल शॉक में हूं कि एक शौहर अपनी वाइफ को कहीं और घर का दरवाजा खोलते हुए देखे, उस घर में, उस जगह पे, उस टाइम पे, जबकि उसको बिल्कुल इल्म नहीं है। और वो क्या वक्त था वो जरूर बताना, लेकिन साथ में मैं वहां फंस गई हूं कि आपकी बेगम के आपको देखकर क्या तासुरात थे? वो घबराई नहीं? वो शौक में नहीं आ गई आपको इस तरह देख के, जबकि उनको नहीं, मालूम है कि कोई उनका कोई घबराई नहीं, कोई 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 शौक नहीं हुई। वो एकदम एकदम इजी थी। वो एकदम इजी थी, जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। उनको पता है मेरा बैकग्राउंड है। मोहसिन मलिर में रहता है, पंजाब चौरंगी अकेला वो क्या कर लेगा मेरा। और हकीकत है, मैं मलिर का रहने वाला। पंजाब चौरंगी में मेरे कभी बड़े बुजुर्ग नहीं आए। पंजाब चौरंगी में हमने कभी देखा ही नहीं है। वहां पे मैं क्या कर लेता अकेला। और आखिरकार क्या हुआ, वहां से भी मार खाई मैंने। फिर उसके घर पे गया, अपने सालों को बताया, वहां से भी मार खाई मैंने। जी।
ओह माय गॉड! और कोई मतलब मैं हैरान हूँ, मैंने इस तरह के सिनेरियो और सिर्फ ड्रामों में या फिल्मों में देखे या अपनी पर्सनल जिंदगी में देखे, लेकिन कभी किसी के साथ और होते हुए नहीं देखा। इसलिए मुझे बहुत ही बड़ा झटका लग रहा है कि मतलब कोई शर्मिंदगी नहीं, वाकई शायद ऐसे लोगों को कोई शर्मिंदगी नहीं होती, वो बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं। उनके अंदर कोई डर, अल्लाह का डर नहीं होता कि उनके यहाँ पकड़ होगी उनकी अल्लाह के यहाँ। ये मुझे ये प्रूफ ये समझ है, नहीं आ रहा। तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं ये। पता नहीं किस घमंड में अगर कुछ बोलो तो एसएसपी हमारे जानने वाले हैं, डीएसपी हमारे जानने वाले हैं, मुस्तैदा वाले हमारे जानने वाले हैं। मेरा भाई टारगेट किलर है मन्नू, इल्तिजाम बैग उर्फ मन्नू नाम है उसका, पंजाब तिरंगी और पेंटी कॉलोनी का नामी गिरामी एक अपने दो वक्त का जो है टारगेट किलर रह चुका है। ठीक है, तो खूब उनके नाम पे बदमाशियां आने लगी। उनके जो साथी थे उन लोगों ने जो है ना मुझे रोक रोक के बदमाश धमकाने शुरू किए। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रोका भी गया, मेरे को धमकाया भी गया, सब कुछ किया गया, टॉर्चर भी किया गया। लेकिन मैंने बहुत ही सहा, बहुत ही बर्दाश्त किया, बहुत ही मैंने सब्र तहम्मुल से एक काम किया, क्योंकि मेरी वालिदा की तबीयत ऐसी है। ठीक है ना, मैं उनको नहीं कहना चाहता था कि उनको कोई मालूम चले या कुछ तकलीफ हो। आखिरी बार क्या हुआ, सब रात हो गया एक मरतबा। और उससे भी बड़ी खबर, उससे भी बड़ी बात यह है कि जब ये प्रेगनेंट थी, ये गई अपने घर पे, बच्ची की मेरी एक बेटी हुई उनसे, फरीशा नाम है अच्छा। उनका। तो 3 साल तक सिर्फ सिर्फ उन लोगों ने मुझे ये बताया है कि आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है। मुझे 3 साल तक ये नहीं पता कि मैं एक बेटे का बाप हूँ या बेटी का बाप हूँ। या अल्लाह! जब 3 साल बाद इतनी बड़ी हो गई बोलने वाली, जब बोलने वाली हो गई, जब मुझे मालूम चला। उफ! ठीक क्या, 2-3 महीने साथ रहे, फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने शुरू कर दिया। फिर जब मैं वहां से मार के भेजा, उन लोगों ने मुझे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब चौंकी से मुझे मार के भेजा था, बाइक वाइक छीन ली, मेरे मोबाइल छीन लिया, वॉलेट छीन लिया, पैदल गया मलिर तक। तो उसके बाद मैं जाके उनको वहां से डिवोर्स के पेपर दे दिए, डिवोर्स दे दी मैंने। तो अब यह बताएं कि मैं चोरी कैसे कर ली। अगस्त में मैंने तलाक दी, जनवरी में मुझे मेरे घर पे रेड पड़ गई पुलिस की कि तुमने चोरी की है। मुझे लेके गए, 5 दिन का रिमांड पे रखा मेरे को। 5 दिन का रिमांड पे रखा, फिर उसके बाद जेल भेज दिया किस मेरे को। किस बुनियाद पे? फिर उसके बाद किस बेसिस पे? आज तक कि मैं कि इस बेसिस पे कि मैंने इनके घर में घुसा, इनके घर में घुस के इनका जहेज चोरी किया। मैंने जहेज में दिया क्या था आप लोगों ने? इनके सोने का सेट चोरी किया। अरे आज तक निकाहनामा तो मेरे पास है नहीं, निकाहनामा तो आज तक आप लोगों ने दिया नहीं मुझे, तो आपका जहेज क्या चोरी कर लूंगा? खुदा यकीन ओह करें, 4 साल शादी गॉड! देखी है, 4 साल में मुझे आज तक नहीं देखा कि मेरे वाइफ का ओरिजिनल एनआईसी कैसा है। आज तक उन्होंने ये नहीं दिखाया कि अपना ओरिजिनल एनआईसी कैसा है, ये हमारा निकाहनामा है, ये निकाहनामा का कैसा है? आज मैं तकरीबन 1 जनवरी से आज ये तारीख हो गई है, मैं जॉब ब्लेस हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि जॉब पे जाऊं या कोर्ट की धक्का पे ले जाऊं, जब जॉब लगते, जब तारीख आ जाए, और जॉब वाले बोले कि जाओ भाई अपना पहले मसला हल कर लो। और आज भी तक 1 साल हो गया, अगस्त 2019 में मैंने डिवोर्स दी, 22 अगस्त को, और आज ये तारीख हो गई है, आज तक मैंने फिर दोबारा बच्ची की शक्ल तक नहीं देखी है। ओह गॉड! फिर भी मैं आया अल्लाह! आपसे, बहुत 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 ही उम्मीद लेके आपके पास आया। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा है शायद आपके प्रोग्राम के तवज्जुह मेरे बेटी से मिल जाए, मुझे बेटी मेरी मिल जाए, क्योंकि पहली औलाद, और वो भी बेटी, बेटी जात। सो सॉरी, तो आई एम सो इतना सॉरी, सब ये होने सारा के सुन बाद के आया मुझे मैं बहुत एक दुख हो एक रहा है, एक रिक्वेस्ट, बहुत दुख हो रहा एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपको मैंने सब कहानी बताई, सब कहानी बताई मेरे को। लेकिन मेरी आगे जो है बेटी है, बेटी जाते, मैं उसके पास नहीं छोड़ सकता उसको, मैं उसके पास उसको नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरी खुदा मेरी बेटी दे दे मुझे प्लीज।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, पर मैं उनसे उनके पास अपनी बेटी नहीं छोड़ सकता। उन लोगों ने मुझे मारना था, मार लिया, मेरी माँ को इस हालत में पहुंचा दिया, और क्या चाहिए उन लोगों को? मकान के पेपर दे दो, मकान के पेपर दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे, मकान के पेपर दे दो, हम वरना हम तुम्हें मार देंगे। कैसे दे दें? बहुत बहुत आजकल के जमाने में मकान बनाना बहुत ही बड़ी बात है। सही मेरी बात, माँ ने किस सही तरीके से बात। मेहनत कर हलाल मकान रिस्क बनाया से है। बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, सही बात है। मेरे वालिद की डेथ हुए हुए 22 साल हो गए। 22 साल हो गए, मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। तो एक एक लम्हे में, एक झटके में कैसे जिंदगी बर्बाद कर दें वो मेरी? कैसे वो सब कुछ कर दें? ये है। मेरे पास शायद आज वाक़ई में अल्फ़ाज़ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मोहसिन को क्या बोलूँ? कुछ दिन पहले एक और बाप अपनी बच्ची के कपड़े लेकर मेरे शो पर आया हुआ था। उसको मैंने कहा कि मेरे अगर अल्लाह की रज़ा रही तो आपकी बच्ची से अपने शो में मिलवाएँगे। आज एक और बाप, आप देखें तो सही, आप उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं मोहसिन की, कि मोहसिन एक जवान लड़का है जिसकी लाइफ़ में भी बहुत कुछ अभी अभी बहुत ज़िंदगी है उसकी। वो बहुत कुछ जी सकता है। आप कभी सोचे हैं कि क्या गुज़री क्या होगी उस शख्स पर, जो उस इंसान पर जो अपने घर बसाने के लिए अपनी माँ से भी दूर हो गया, अपनों से दूर हो गया, अपना इलाका छोड़ दिया, क्योंकि इंसान अपने एरियाज़ में कंफर्टेबल होता है। वो सिर्फ़ इसलिए छोड़ के कि घर बच जाए और हर उसके महीने में बाद उस छोटे-छोटे कपड़े लेके आता था। अपनी बच्ची के कपड़े लेके आया करता था, लेकिन बच्ची नहीं मिली मेरे को। अल्लाह! ना, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं मोहसिन को क्या ऐसे अल्फाज बोलूं जिससे मोहसिन को तसल्ली हो सके। लेकिन मोहसिन, मेरे भाई, एक काम करना, मेरे रब से लगाव कर लो। बस रब के सामने मांगो, कसम अल्लाह की, कि जो वो कुन कह देना, इस पर कोई कोई कुछ भी कर ले, किसी का कुछ नहीं बन सकता। उससे मांगो, उससे लगाव करो, उसके आगे सजदा करो, और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इंशाल्लाह आपकी जीत होगी, इस दुनिया में भी होगी। क्योंकि मुझे याद है सारिम भाई से एक बात हो रही थी, सारिम भाई ने और आलिया भाभी ने मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा नहीं, इस दुनिया में भी हिसाब होता है और आखिरत में तो होगा ही होगा, लेकिन इस दुनिया का हिसाब क्या होगा, रब जाने और इसके अमाल जाने। मोहसिन की कहानी का फैसला आप पर छोड़ते हैं। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। ख्याल रखिए कोरोना वायरस से, अपना और अपनों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफिज।